हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अरे ओ पागल औरत, मेरे मुंह से गालियां खाएगी, समझ में आई बात। बहुत तूने हद मचा रखी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं यहाँ पर आई थी बैंक के काम से, और मेरे करीबन 2.5 घंटे लग गए। मम्मी को बोल के आई थी कि आधे घंटे में वापस घर आ जाऊंगी, बट टाइम इतना ज़्यादा लग गया ना। बैंक में पहले एक बैंक में गई, वहाँ की स्टेटमेंट्स निकलवाई, फिर दूसरे बैंक में गई, वहाँ मशीन ख़राब थी। तो फिर मैं उसी की एक और ब्रांच थी रेड स्क्वायर मार्केट में, वहाँ मैंने पहले तो बैंक ढूंढा, मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो वहाँ इतना सारा टाइम ख़राब हो गया ना। फिर स्टेटमेंट्स निकलवाई, उसके बाद विहान ने मुझे बोला था कि मम्मी मेरे लिए डॉक्टर का सेट लेकर आना आते हुए। आजकल मेरे साथ नहीं ही जाता विहान, बोलता है मम्मी आप ले आना। पहले तो बाज़ार मेरे साथ लगता था कि मम्मी मैं आपके साथ जाऊंगा। आजकल विहान क्या करता है, घर पे रहना पसंद करता है, यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है। फिर नानी, विहान की नानी भी घर पे होती है, तो फिर मैं ज़्यादा ठीक है। वैसे भी जितना कम बाहर बाज़ार में लेकर जाओ अच्छा है, क्योंकि आगे आगे देखो अभी मौसम, बाइक पे देखो ठंड, चाहे कितनी भी गर्मी हो कितनी भी धूप हो, लेकिन ठंडी हवा चल रही होती है। और वो ठंडी हवा बच्चे को, ये कहते हैं ना, जाती सर्दी ही नुकसान करती है। अब मेरे को भी नुकसान कर रखी है, मैं भी बीमार हो रखी हूँ इस टाइम। तो ऐसा ही रहता है। और विहान का भी आप समझ सकते हो कि छोटा बच्चा है, तो ठीक है, घर पे ही बैठा रहता है, घर पे धूप धूप सेक लेता है। तो ये 50 रुपये का था ये वाला जो डॉक्टर सेट है। मैंने कहा और भी कोई हो आपके पास तो वो भी दिखा दो, क्योंकि इसमें जो चश्मा है वो तो मेरे बेटे को नहीं आएगा, क्योंकि वो छोटा है चश्मा। और इसमें डोरीमोन बन रहा है, ये भी बोलता मुझे मम्मी मेरा ना वो टूट गया है डॉक्टर सेट का, जो बुखार चेक करने वाला होता है, तो मेरा लेकर आना। तो मैंने फिर, अंकल है इन्होंने मुझे एक और डॉक्टर सेट दिखाया, वो 60 रुपये का था। सिर्फ 10 ही रुपये का फ़र्क था। मुझे लगा 10 रुपये का तो क्या ही फ़र्क है, और मेरे को इसमें गुड़िया मिल रही थी डोल। मैंने कहा कि पहले तो मुझे लगा विहान को पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, क्या पता विहान को पसंद आए। गुड़िया का चेकअप करेगा, गुड़िया का इलाज करेगा। इसमें काफ़ी कुछ है, देखो कैप्सूल्स भी हैं और भी कुछ कुछ सामान था। तो मैंने कहा इसमें मशीन भी है, ईसीजी मशीन है, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो 60 रुपये देकर मैंने ख़रीद लिया था विहान के लिए ये टॉय सेट। उसके बाद मैं आई थी बालों आंख, मैं थ्रेडिंग करवाने के लिए आई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। आप लोग भी जानते ही हो, पार्लर में जाके मैं थ्रेडिंग करवाती ही नहीं हूँ, बिल्कुल भूल जाती हूँ। और मुझे ऐसा लगा थ्रेडिंग करवाने के बाद मेरी आईब्रोज ज़्यादा काली काली सी लग रही थी। मुझे लग नहीं रहा आप लोगों को भी, जैसे पहले ब्राउन कलर हो, जैसे कलर ही चेंज हो गया हो मेरी आईब्रोज का। तो अब ब्लैक ब्लैक कलर मुझे ऐसे फील हो रहा था। तो यहाँ मैं 25 रुपये देकर अपना वापस आई। फिर यहाँ से मैंने एक पैकेट स्ट्रॉबेरी ख़रीदा था, कुछ अंगूर ख़रीदे थे। अंगूर आ तो गए हैं, सीज़न आ तो गया अंगूर का, लेकिन अभी इतने अच्छे नहीं आ रखे। मतलब मीठे मीठे अंगूर नहीं आते हैं, ना खट्टे हैं ना मीठे हैं, मतलब खारे खारे से अंगूर आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ से एक पैकेट स्ट्रॉबेरी का भी ले लिया था विहान के लिए, जो कि विहान लिफाफा मैंने दे दे। इनके अगर साफ सुथरे लिफाफे हमारे। कैसा है विहान। अच्छा लमन निकाल के जाऊंगी, लमन निकाल लूंगी बच्चे से निकालते हैं ऐसे। मैंने निकल जाया सब डॉक्टर का सेट। कैंची नहीं होता इसमें। कैंची इसमें लिफाफे रख देगा, साफ लिफाफे। कैसा है विहान। कोई चीज डालनी पड़ेगा। अब दिखा दवाई यहाँ पे लगा के दिखा। हाँ दवाई भी हाँ। उसके बाद मैं चली गई थी इधर दुकान पर, क्योंकि मैं आई थी अंडे लेने के लिए। और विहान इतना स्मार्ट है ना, पूछता है मम्मी कहाँ जा रहे हो। पता चल गया ना कि हाँ इधर अंडे लेने जा रही हूँ, तो फिर कहता है मम्मी मैं भी चलूँगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स की दुकान है तो यहाँ से। और मैं 5 रुपये वाला जैम्स था, मैंने कहा वो ले ले। 10 रुपये वाला जैम्स नहीं, मैं बड़े वाला जैम्स लूँगा पैकेट, मुझे तो यही लेना है। तो फिर एक 10 रुपीज़ का इसने जैम्स का पैकेट लिया। 6 अंडे मैंने ले लिए थे। 3 अंडे घर जाते ही उबालने रख दिए थे, 3 अंडे अगले दिन उबाल लूँगी। और 2 अंडे विहान को खिला दिए थे मैंने, और 1 अंडा मैंने, क्योंकि अंडा जो है ना अभी अभी खाया जाएगा बस फरवरी में। उसके बाद जैसे गर्मियों का गर्म मौसम हो जाता है ना, फिर तो इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, फिर तो कभी कभी खा लो, हफ्ते में 1 या 2 बार, क्योंकि गर्म करता है अंडा भी। सर्दियों में तो देखो गर्म चीज़ें खानी चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छी होती है, इसीलिए मैं यहाँ से एग अंडा पैक करवा लिया था। और ये देखो भैया लोगों ने यहाँ पे मशीन लगा रखी है, दूध में से वो क्या बोलते हैं, ये क्रीम निकालने की मशीन है। ये क्रीम निकालते हैं, उसके बाद क्रीम निकाल के फिर घी बना के बेचते हैं।
तो ये देखो जी, ये अंडे मैंने उबाल के घर पे तैयार कर दिए थे। फिर मैं गई थी अपनी सोसाइटी में, विहान को फिर मैंने नहला दिया था। नहला के मैंने फिर लोशन लगा के विहान को कपड़े चेंज कर दिए थे। उसके बाद मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने हरे धनिए की सुबह चटनी बनाई थी, ब्रेड रखी हुई थी तो मैंने ब्रेड के साथ खा लिया था। उसके बाद मैं आई थी रसोई में कुछ सामान लग रहा था फालतू का है, तो वो डिस्कार्ड कर रही थी। और आज यार टाइम लगेगा ना, दिन में अच्छी धूप निकली होगी तो मैं अपने किचन ही सेट करूँगी बैठ के। सारे डब्बे मुझे सेट करने हैं, जो डब्बे अभी काम के ऊपर रखूँगी, कुछ नीचे रखूँगी, ऐसे करके, क्योंकि बहुत ही मैसी सी लगने लग रही है मुझे किचन अपनी। थोड़ी सी सेट करूँगी सामान, क्योंकि अब यहाँ पे ना जूसर रखा हुआ है। अब जूस निकालती नहीं हूँ, और जूस वाली मशीन रखी हुई है, देखो मिक्सी रखी हुई है। तो ऐसे ही फालतू सामान, और कुछ डब्बे ऐसे जिनमें बिल्कुल ही फालतू सामान है, वो भर भर के मम्मी ने, मैं क्या करती हूँ, बड़े डब्बे आते हैं, बड़े डब्बों में ना मैं सामान भर के रख देती हूँ। मम्मी क्या करती है, उन बड़े डब्बों में से सामान निकाल के जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं ना प्लास्टिक के, उनको भर भर के रसोई में रख देते हैं। तो जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा ना रसोई में मतलब बीच खींचम सी हो रखी है। तो वो मैं सामान एडजस्ट करूँगी, और कुछ डब्बे जो काम के नहीं होंगे वो डिस्कार्ड कर दूँगी। यहाँ मैं टमाटर चेक कर रही थी, एक टमाटर ख़राब था, तो प्याज टमाटर का छोंक लगा के मम्मी बोलते रोज़ रोज़ कभी राजमा बना लेगी, कभी काले चने बना लेगी, कभी सफ़ेद छोले बना लेगी, कुछ और भी बना लिया कर, यही 3 चीज़ें आ रखी हैं। तो क्या करें, राशन लेकर आई थी, अब ख़त्म तो करना ही है। फरवरी मार्च के बाद तो देखो ख़राब हो जाएगा राशन, 2 महीने में सारा राशन मुझे ख़त्म करना है, तो इसीलिए मैं रोज़ यही बना लेती हूँ। तो ये देखो यहाँ मैं राजमा कह रही हूँ, सॉरी मेरे मुँह से राजमा निकल रहा है। काले चने छोंक दिए थे, फिर सीटी लगाए 2-3 सीटी दोबारा से। और यहाँ मैं भी सिर धो के आई थी, और सामने किरण भी सिर धो के आई थी इसी टाइम। और इसके बाल तो काफ़ी स्मूथ है किरण के, क्योंकि इसने स्मूथनिंग करवाई है बालों की। और मेरे बाल तो उलझ जाते हैं, क्योंकि एक आधा दिन कंघी ना करो, लंबे बाल और वैसे ना भी उलझे। लेकिन मैं जैसे बाइक पे घूमती रहती हूँ ना, तो बाइक पे जैसे पीछे हवा लगती है बालों में, तो वो उसकी वजह से बालों में ड्राइनेस और मतलब ख़राब से हो जाते हैं मेरे हेयर। तो फिर मैंने कल रात को, क्योंकि देखो फिर गीले बालों में ना कंघी करनी ज़रूरी होती है, तो मैंने सीरम लगा लिया था बालों में। सीरम मैं कोई सा भी लगा लेती हूँ, जो भी रखा हुआ है मेरे पास। लियोन का भी रखा है, ममाअर्थ का भी रखा है, तो एक ख़त्म होता है दूसरा निकाल लेती हूँ। तो सीरम मैं पहले यूज़ नहीं करती थी, अभी पिछले 1-2 दिन से, कुछ ही दिनों से यूज़ करना शुरू किया है मैंने सीरम। क्योंकि सीरम मैंने एक दिन लगाया ना, उससे मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि यार सीरम भी लगाना ज़रूरी होता है। वैसे मैं शैम्पू के बाद कंडीशनर करती हूँ, और फिर सीरम भी लगाती हूँ, तो ये तीनों ही मैं चीज़ें करती हूँ। तो यहाँ मैं बालों में, फिर मेरे को 15-20 मिनट लग गए थे, तो मैं पापा जी को बोल रही थी इधर कि पापा जी आप ना विहान को ले आओ, उसका ट्यूशन का टाइम हो रखा है। ट्यूशन नज़दीक में ही है, पापा जी को पता है कहाँ से लाता है, तो वो ले आए थे। तो यही है, फिर मैं इतने बालों में कंघी कर लूँगी। तो ये भी मेरे को बड़ा टास्क लगता है बालों में। सर्दियों में ठंड बहुत, मेरे को तो जुकाम हो गया कल। शाम को सिर धो लिया, धूप में धोती ना, दिन में फिर भी ठीक था, कि जैसे कॉफ़ी वगैरह धूप में बैठ के पी लो तो ठंड कम हो जाती है। फिर सर्दी इतनी थी, रात को तो ठंड होती है। फिर सिर धोने के बाद फिर जैसे विहान को फिर ट्यूशन छोड़ के आई, लेके आई दोबारा दूसरी ट्यूशन, तो उस चक्कर में देखो बाहर मतलब सिर धोते ही बिल्कुल बाइक वाइक चलाई, तो वही होता है ना, गर्म ठंडा सा हो जाता है। तो उसकी वजह से मेरे को भी जुकाम हो गया आज, तभी बिस्तर में ही लेटी हुई हूँ। मेरे साथ ऐसे ही रहता है, हल्का हल्का रात को बुखार भी आ रहा था, बट हो जाऊंगी ठीक 2-3 दिनों में। तो फिर बालों में कंघी कर ली थी। मम्मी साथ वाले घर में चले गए थे, वहाँ पे पानी भर रहे थे, बोलते मोटर चला ली थी वहाँ पर, और थोड़े से कुछ कपड़े धो रहे थे वहाँ साथ वाले घर में। तो ऐसे ही रहता है देखो घर में। और उसके बाद फिर मैंने खाना भी इसीलिए बना दिया था, मैंने कहा विहान आएगा, तब तक आते ही मैं विहान को खाना खिला के मैं फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि रात को मैं फिर बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मेरे से ना जैसे विहान को खिलाना पिलाना जो भी है मैं शाम को ही कर देती हूँ, शाम को 6-7 7:30 8 बजे तक, क्योंकि फिर मेरी हालत नहीं रहती है। एक बार मैं बिस्तर पर लेट जाती हूँ ना रात को, उसके बाद मेरे को नहीं रहती इतनी ताकत कि फिर उठ के फिर मेरे से कुछ नहीं काम होता। इसीलिए पहले ही सारा खाना खिलाना पिलाना कर देती हूँ मैं विहान का। तो इधर मैंने विहान के लिए प्लेट तैयार की थी, इसमें से वैसे खा ही ली थी विहान ने, ये वाली प्लेट फिनिश कर दी थी, अच्छे से पेट भर दिया था। इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड किया था मैंने। उसके बाद मैंने भी खाना खा लिया था, और यहाँ मैंने रेडी पर ही बैठ के विहान को खिलाती हूँ ना खाना, क्योंकि यहाँ बैठ के विहान खेलता रहता है और ये कहीं भागता भी नहीं है। तो कई लोगों ने मुझे कॉमेंट किया कल की, निधि ये जो रेडी है ना आप घर में अंदर ही लगा लो डाइनिंग टेबल की जगह। तो देखिए आइडिया तो अच्छा है, बट मेरा घर छोटा है। मैं एक काम करूँगी, अभी
आगे एक ना घर बनाऊंगी ना, जब भी प्लॉट लेके घर बनाऊंगी तो उस घर में ना ये रेहड़ी रखवा दूंगी अंदर, डाइनिंग टेबल की तरह यूज़ कर लेंगे हम। ये रेहड़ी अंदर घर में रखी जाएगी और इसमें जैसे बैठ के खाना खा लिया या इसमें खाना रख दिया सर्व करना, तो वैसे तो देखा जाए बढ़िया चीज़ है, मतलब आइडिया अच्छा है। जैसे हम मेज यूज़ करते हैं तो ये कुछ एंटीक तरीका है, एक स्टाइलिश भी लगती है इस तरीके की चीज़ें ना, कुछ यूनिक डिफरेंट। कई लोग तो इस तरीके का पसंद भी करते हैं कि रेडी को ना मतलब एज अ डाइनिंग टेबल यूज़ करना, किस मतलब अपना मतलब ड्राइंग रूम में डेकोरेशन हो जाती है अच्छी, और अच्छा भी लगता है। तो जैसे खाना वाना बना के इस पे अच्छे से सर्व कर लिया, जैसे एज अ रसोई के साथ हम ये रेडी लगा सकते हैं। अगर हम कोई बड़ा घर मतलब बनाते हैं, छोटा भी बनाए, तो एक रसोई के साथ ये रेडी लगाओ और इसको एज अ सर्विंग जगह यूज़ करो। जैसे खाना वाना बना के इस रेडी पे रखते जाओ और फिर इस रेडी से घर पे सर्व करो खाना। तो एक बहुत ही एक डेकोरेटिव आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया डेकोरेशन का। अगर कोई मतलब कुछ यूनिक करना चाहता है अपने घर में, तो ज़रूरी नहीं है ये ऊपर ये वाली जो रेडी है आप पूरी फुल कवर वाली लो, सिंपल भी ले सकते हो। तो इस तरीके से ना एक रेडी को आप एज अ डेकोरेशन पर्पस के लिए घर पे इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है और आने वाले टाइम में देखना, मैं बोल के जा रही हूँ, जो अमीर पैसे वाले लोग होंगे ना वो यही करा करेंगे, वो रेडी लगाया करेंगे अपने घर में डाइनिंग टेबल की जगह डेकोरेशन के लिए। या मैं इंटीरियर डिज़ाइनर होती ना तो मैं ऐसे ही करती। और देखना मेरा ये आइडिया कितना सक्सेसफुल होगा आने वाले टाइम में। मैंने दे दिया है, लेकिन कल को जब ऐसा होगा ना आने वाले टाइम में, तो मेरे को ज़रूर थोड़ा सा क्रेडिट दे देना कि ये आइडिया निधि ने दिया था रेडी वाला। तो उसके बाद आओ जी, विहान यहाँ पे खा रहा था रजाई में घुसा हुआ। मैंने फिर क्योंकि थक जाती हूँ रात को, तो मैं अंगूर निकाल के रख दिए, मैंने धो के, मैंने कहा निकाल के अपने आप खाता रहे, तो थोड़ा बहुत फ्रूट चला जाएगा बच्चे को, और फिर वह ना फिर दवाई ववाई दे के फिर विहान को मैं सुला दूँगी। तो बस इसको रजाई में घुसा देती हूँ रात को मैं, क्योंकि रात को ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और नहीं इतनी भी नहीं होती, बट बच्चे के हिसाब की ठंड तो होती ही है। बच्चे के लिए तो इतनी भी ठंड बहुत होती है जितनी अभी फ़िलहाल है ना जी। आज मेरी हालत आप देख सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि बुखार था रात को, जुकाम हो रखा है, खांसी हो रखी है, तो हालत ख़राब है। तो अभी विहान की तो आदत बन गई है, देखो अब सही आदत है विहान की। अब आराम से 10:30 बजे तक उठेगा ये सो के, ठीक है, ये आराम से सोता रहता है ना। और अभी मैंने काजल भी नहीं लगा रखा है, आईलाइनर भी नहीं लगा रखा है। अब आप लोग देख लीजिए मेरी आईज कैसी लग रही हैं विदाउट एनीथिंग, देख लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि काजल लगाने से मेरा रंग काला काला सा नहीं दिखता। आज मैंने कुछ नहीं लगा रखा, काजल आईलाइनर कुछ भी, तो मेरा रंग मुझे थोड़ा सा साफ लग रहा है ऐसे ही लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। शायद होता है ना, जैसे काजल लगा लेती हूँ ना, तो मेरी आदत है, मैं ऐसे ऐसे करती रहती हूँ, तो वो सारी कालस ना मेरे फेस पे लग जाती है, फैल जाती है, उस वजह से भी मुझे लगता है ऐसा। और ये भी मेरा बाबू सो रहा है, मैं इसको ढक देती हूँ। देखो मेरी हालत क्या हो रही है अंदर से पूरी। अभी तो मेरे जुकाम का फर्स्ट ही डे है, 2-3 दिन लगेंगे। क्या यार, हालत ख़राब हो जाती है ठंड के टाइम, सर्दियों में बुरा हाल है। हो जाऊंगी ठीक, कॉफ़ी पीऊँगी, इतना मन कर रहा है कॉफ़ी पीने का, बट ठंड इतनी है ना, अभी ठंड है नहीं इतनी, लेकिन अभी सर्दी है ना, सुबह वाली ठंड है, तो अभी मेरा बिस्तरे से उठने का जी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को काम भी क्या है। मैं आराम से मैं लेटी लेटी बस वीडियो की एडिटिंग कर रही थी रजाई में बैठी, क्योंकि अभी विहान उठेगा 11 बजे तक सो के, और भी 9:15 हुए हैं, तो खाने की भी टेंशन नहीं है। काले चने उबले हुए रात के रखे हुए हैं, मैंने अलग से रख दिए थे, वो छोक दूंगी, साथ में पराठा हो जाएगा, विहान को खिला दूंगी। और सफाई की बात है तो देखो अपने घर में बैठी हूँ, चाहे रात दोपहर को 12-1 बजे कर लूँगी भाई, घर की सफाई है, कभी भी कर लो, ज़रूरी थोड़ी है सुबह सुबह उठ के है ना पानी में हाथ डालना है। अब अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करूँगी भाई। अब इतनी मेहनत मैंने करी है 4 साल दिन रात, तो इसलिए थोड़ी करी है कि बीमारी में भी उठ उठ के काम करूँगी। अब मैं आराम करूँगी है ना, रेस्ट करूँगी, अपने घर में बैठी हूँ भाई, मेरे नाम पे है घर, मैंने अपनी मेहनत से खरीदा है। मुझे थोड़ी कोई कह देगा कि हाँ उठ यहाँ से काम कर, मुझे नहीं कोई कह सकता, इस घर में नहीं कह सकता। चाहे सस्ता है, 1 कमरे का घर है, लेकिन अपने दम पे अपने एटीट्यूड पे रह रही हूँ अब मैं, पहले वाली बात नहीं है। पहले की बात अलग होती है, देखो ससुराल की बात अलग होती है, वहाँ नहीं आप ऐसे लेट सकते हो। मैं खुद कहती हूँ ये चीज़, मैं खुद नहीं लेट सकती थी। अगर मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बीमार हूँ,
तब भी मुझे सुबह उठकर काम घर के करने ही पड़ेंगे। ससुराल में तो आराम नहीं कर सकते हो। एक दिन बिस्तरे पे लेट के दिखा दो आप ससुराल में सुबह से रात तक, अगले दिन ही कलेश हो जाएगा घर में। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है, एग्री करना। बहुत कम लोग होते हैं, वरना सास का तो मुंह बन जाता है देख के, बहू लेटी हुई है कुछ घंटे आराम कर रही है ये वो, तो नहीं कर सकते भाई, ससुराल में नहीं कर सकते। ससुराल में देखो दूसरे का घर दूसरा ही होता है, वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग तभी चल सकते हो जब आप खुद के घर में रहते हो, या खुद अपना किराया पे करके रह रहे हो, या खुद अपना कमा के रह रहे हो। अपने पैसे के दम पे ही इंसान अपने हिसाब से ज़िंदगी चला सकता है। और ससुराल में तो वो भी नहीं होता है कि ये कह दो अपने दम पे, अपने अपने हिसाब से कुछ नहीं होता। आप कमा भी रहे हो उसके बावजूद भी आपका कुछ नहीं होता है, मतलब आप अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो यही होता है ना, यही फ़र्क होता है भाई। क्या बोले अब मैं, मेरे सर पे कोई सास थोड़ी खड़ी है जो मैं डरूंगी कि उठना है सुबह। मेरा जब मन करेगा मैं तब उठूंगी, आराम से सो के उठूंगी जब मेरा दिल करेगा, है ना। फर्क होता है भाई, आराम करेंगे, तबीयत ठीक हो जाएगी। दिन में करूंगी आराम, जब अच्छी धूप निकल रही होगी ना, अभी घंटे 1.5 घंटे में, तब लग के 3-4 घंटे में घर का सारा काम निपटा दूंगी। अब मेरे को ये है कि अपने मन के हिसाब से चल सकता है इंसान, अदरवाइज थोड़ी, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज तो देखो आपको चलना पड़ता है फैमिली के हिसाब से। अगर आप फैमिली में रहते हो तो देखो फैमिली के परिवार के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। फिर आपको अपने आप को थोड़ा सेकंड रखना पड़ता है। अगर आप बीमार भी हो तब भी उठ के काम करना पड़ता है। अगर आज मैं बीमार हूँ और मैं आराम कर रही हूँ ना, तो वो इसीलिए है क्योंकि मैं अब मेरे को वो चीज़ का डर नहीं है। आप समझ सकते हो ना कि मेरे साथ झगड़ा होगा, कलेश हो जाएगा, कि मैं पूरा दिन लेटी हुई हूँ या सो रही हूँ या घर के काम नहीं कर रही हूँ, वो चीज़ मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है। तो वहाँ तक होता है ना, इंसान अपनी मेहनत से करता है खुद अपना रहने का ठिकाना, तो वहाँ पे आपके पास ये चॉइस तो होती ही है कि आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चला सकते हो। जैसे मैं हूँ आज, वो चीज़ मेरा जब मन करता है मैं किताबें पढ़ती हूँ, जब मन करता है बुक्स पढ़ती हूँ, जब मन करता है मैं सोती हूँ, जब मन करता है मैं जागती हूँ। लेकिन फिर भी मैं पंचुअल हूँ, मैं टाइम से सुबह उठना पसंद करती हूँ, टाइम से ही घर के काम करना पसंद करती हूँ। बट आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर आज तो थोड़ा आराम करूँगी, आराम से लेट उठूँगी 10 बजे तक, 1 घंटा और आराम करूँगी, उसके बाद लग जाऊँगी। धूप निकलेगी, कॉफ़ी पीऊँगी 1 कप अच्छे से, उसके बाद फिर रसोई में खाना बनाने की तैयारी करूँगी। चलो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा और बताइएगा आज मेरा फेस कैसा लग रहा है, बिना काजल, बिना आईलाइनर, विदाउट एनीथिंग। सिर्फ एक हल्की सी लिप ग्लॉस लगा रखा है फेस पे, नथिंग एल्स, कुछ नहीं है और फेस पे। बाय बाय।